के टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म के टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बस्ती जिले के बस्ती सदर तहसील में हैं। आइए जानते हैं आज जो लेखपाल लोगों का धरना है वो किन किन मुद्दों को लेकर के है। जी ये बताइए, जो आज ये आप धरने पे बैठे हैं, आपका प्रमुख मुद्दा क्या है? किन किन मुद्दों को लेकर के जो है धरना? सर, हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लिए हम लोग बराबर हड़ताल की हम लोग चेतावनी दे रहे थे जी। लेकिन आज तत्कालिक जो मुद्दा है जी। हमारे साथी सुधीर कुमार जी थे जी। उनकी SIR में जो इसमें निर्वाचन का कार्य चल रहा है, मतगणना प्रपत्र का, उस पर उनकी सुपरवाइजर के तौर पे ड्यूटी लगी थी। उनकी कल शादी थी, आज मीटिंग बुलाई गई, शाम को वो नहीं जा पाए। जाहिर सी तौर पे कोई नहीं जा पाएगा, छुट्टी दी नहीं गई, मीटिंग में उपस्थित हुए, उनको निलंबित कर दिया गया। दूसरे दिन वो घर पे कानगो साहब भी और भी उच्चाधिकारी गए, दबाव बनने लगे कि तुम्हारी नई नौकरी है, बर्खास्त हो जाओगे, ऐसा वैसा, तुम्हारे ऊपर FIR होगा, परिवार बर्बाद होगा। उससे वो आहत होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम लोगों का जो तत्कालिक मुद्दा ये है कि सर, हमारी ये बात जनता तक भी पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात कि हम लोग सारा काम चुनाव का करते हैं, सारा दारोमदार हमारे ऊपर है, लेकिन हमको निर्वाचन कर्मी आज तक घोषित नहीं किया गया। कम से कम निर्वाचन कर्मी घोषित किया जाए, हमको बीमा का लाभ मिले, अन्य तमाम हो। और ये जो तत्काल की प्रक्रिया है, अधिकारी आजकल अपनी रैंकिंग बढ़ाने के चक्कर में कि फलाने जिला आगे जा रहा है, फलाने तहसील आगे चल रही, सारा बोझ लेखपाल के ऊपर डाल दिया जा रहा है। और हमको मानसिक उत्पीड़न करना, लेखपालों को प्रताड़ित करना, 8-8 बजे 10-10 बजे तक लोगों की ड्यूटी लगाए रखना, उसके एवज में किसी लेखपाल को कोई मानदेय नहीं मिल रहा है, कोई फीडिंग में लगा हुआ है, कोई अन्य कलेक्शन कार्य में लगा हुआ ना, उसके साथ साथ हमको कोई सम्मान भी नहीं मिल रहा है कि लेखपाल ऐसा काम कर रहा है कि वो अच्छा काम किया। जो तत्कालीन मृतक हो गए हैं लेखपाल, जी, उनके परिवार को आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं कि क्या मौके पर उनको मतलब जो है सुविधा उपलब्ध कराई जाए? सर, उनका ये है कि कम से कम परिवार में तुरंत सरकारी नौकरी दी और मृतक आश्रित कोटे में मिलेगी। उधर 50 लाख रुपया उनको तत्काल देने की जरूरत की जाती है। और सर वो तो सर अलग बातें हैं, ये कि कम से कम जो उसके दोषी हैं, वहाँ के जो भी उच्चाधिकारी है, उनके ऊपर तत्काल FIR दर्ज करके उनको जेल भेजा है, कार्रवाई किया, ये समझ जरूरी। बाकी ये सब तो चीज़ें तो अलग बातें हैं कि उनको वित्तीय सुविधा दी जाए या उनके परिवार को आर्थिक में, बड़े उच्चाधिकारी जो भी उनके जो गुनाहगार हैं उनको तुरंत तत्काल भी जेल भेजा जाए। मैं शैलेंद्र सिंह हूँ, जिलाध्यक्ष यहाँ बस्ती का हूँ, लेखपाल। आप क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। अगर इस प्रकार से इसमें टाइम बढ़ाया नहीं गया तो हो सकता है और अपनी घटनाएं हो सकती हैं। सर, आप क्या समस्याएं और आ रही हैं देखा जाए? समस्या सर, जैसे काम के प्रति जैसे हम काम कर रहे हैं, दिन में हम फॉर्म ले जाके दे रहे हैं और दिन में नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जैसे काम तो कराया जा रहा है कि जल्दी हो, उसमें समाधान, उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है। नेटवर्क की समस्या आ जा रही, दिन भर लोग बैठे रहते हैं, फॉर्म फीडिंग नहीं हो पाती है, जिससे हम लोग प्रकार से आम आदमी पढ़ लिख के अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए नौकरी में आया। अभी हर माँ बाप की लालसा होती है कि उसके बच्चे की शादी हो, नौकरी पा गया था, शादी हो। वो अपने शादी के लिए SIR जैसा काम हो रहा था, काम करने में थोड़ी सी ऐसी बात नहीं, वो अपने परिवार के दायित्व का निर्वहन भी करना चाहिए। और एक सरकारी कर्मचारी का भी एक मानव है, उसका भी मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए छुट्टी देनी चाहिए थी। छुट्टी ना देके उसको निलंबित किया गया। निलंबित करने के बाद उसके घर जाके उसको प्रताड़ित किया गया, जिसके उसमें संवेदना मतलब उससे मतलब पीड़ित होकर उस व्यक्ति ने आत्महत्या जैसा मतलब आत्महत्या किया। जो एक मानवीय जिसे जो उच्चाधिकारी हैं जिनके द्वारा उसको पीड़ित किया गया है, उनके ऊपर FIR करके उनको जेल भेजा जाए। और इस प्रकार से अगर हमारे बहुत से साथी रोज़ रात दिन काम कर रहे हैं, हम लोग कहीं कार्यों में कोई लापरवाही नहीं करते हैं। और जो हम लोगों की मांगे हैं, जैसे हमारे सारे साथियों ने बताया कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य हमसे कराया जाता है, लेकिन हमको वो निर्वाचन कर्मी नहीं माना जाता है। वो उनको उनके माता पिता को जो 50 लाख की मांग है, दूसरे उनके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए
और तीसरी मेरी मांग है कि ये जो SIR का है इसका टाइम और बढ़ाया जाए जिससे और घटनाएं ना घट पाए। क्या लगता है कि अधिकारी वर्ग आप लोगों का साथ नहीं दे रहा है? सर जैसे इसमें जो नाम है कानगो को FIR किया गया है जबकि अधिकारी के ऊपर FIR नहीं किया गया है, इससे ये स्पष्ट होता है कि अधिकारियों द्वारा जो नाम है हमारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। ये लगता है कि अगर ऐसे ही मतलब इन लोगों का बर्ताव रहा तो और भी घटना कर सकते हैं। अभी आपने प्रदेश में देखा होगा उंडा जैसे ज़िले में भी एक सहायक अध्यापक जी ने सुसाइड किया है। आपके देवरिया ज़िले में महिला SIR वो थी